Hello everyone. Let's continue with our remaining phases, which is the phase 3 and phase 4 of clinical trials. तो फेज थ्री का दूसरा नाम क्या होता है? थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज। ठीक है, थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी मतलब यहाँ आप ये वाले फेज में है ना, हम उसका थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या है वो कंफर्म करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अ ड्रग इज मेड टू ट्रीट डायबिटीज, ठीक है, तो हम उसका कितना इफेक्टिव है वो ड्रग टू ट्रीट दैट डायबिटीज वो हम कंफर्म करते हैं इन दिस पर्टिकुलर फेज। उसका जो सेफ्टी है, सेफ्टी इवैल्यूएशन है, वो तो जारी ही रहेगा ये फेज में ही। बट जो मेन है विच इज द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी फॉर जो जिसके लिए हमने ये बेसिकली ड्रग फॉर्मुलेट किया है टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज, वो हम उसका कंफर्म करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेवरल हंड्रेड पेशेंट्स कंपेयर टू द फेज वन एंड फेज टू। अगर हम कोई चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा लोग को लेंगे। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि देर आर फेज वन एंड फेज टू में क्या डिफरेंस होता है? फेज वन में देर आर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, ओके, फेज टू में देर आर पेशेंट्स इन्वॉल्व। तो फेज टू में हम ज़्यादा पेशेंट्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं। देर विल बी अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, एंड इन फेज थ्री देर विल बी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। आई टेल यू द डिफरेंस। होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पेशेंट मतलब कैसा होता है? For example, you'll be selecting just one category of people, okay, or patients. Like for example, for the study, I need an age group of 19 to 24 only. ठीक है, तो वो एक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पेशेंट। आई हैव सेलेक्टेड अ लिमिटेड क्राइटेरिया, कि मतलब मुझे सिर्फ 19 से 24 एज ग्रुप वाले पेशेंट्स ही चाहिए। अगर मैं उसमें कुछ और भी डाल रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड ओनली फीमेल पेशेंट्स और आई नीड ओनली जस्ट मेल पेशेंट्स, ठीक है, तो आई विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। Okay, but in phase 3, I'll be taking everyone who is having the diabetes disease, for example. ठीक है, तो इसलिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है? होमोजीनियस में I'll be selecting just one type of people or one type of group of patients, but heterogeneous में I'll be widening my basically the scenario of selecting the patients. ठीक है, एंड इसमें तो सेम चीज़ है, कंटिन्यू टू इवैल्यूएट द ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी तो इवैल्यूएट करना बैकग्राउंड में तो चालू ही रहेगा। ओके, एंड इट कंपेयर्स इन दिस फेज वी कंपेयर द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मतलब क्या? जिस पर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है, ओके, उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके, so that is called as investigational drug. Standard treatment मतलब ऑलरेडी जो मार्केट में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल, बुखार के लिए मैंने कोई एक ड्रग मॉलिक्यूल बनाया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ठीक है, बट ऑलरेडी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पैरासिटामोल है मार्केट में, राइट? सो आई विल कंपेयर माई इफेक्टिविटी विद दैट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। लाइक पैरासिटामोल अगर मुझे 90% ऑफ इफेक्टिविटी दे रहा है, मेरा ड्रग 95% ऑफ इफेक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, पैरासिटामोल से रिस्क एसोसिएटेड है, देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स, बट मेरे ड्रग से बहुत कम साइड इफेक्ट्स है। सो दिस इज हाउ आई विल कंपेयर माई इन्वेस्टिगेशनल ड्रग विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, एंड नेक्स्ट इज द टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर डायबिटीज है, डायबिटीज जल्दी यू कैन सी पेशेंट्स को हैव डायबिटीज और हाइपरटेंशन, उनकी दवाई बंद नहीं होती। ठीक है, एनजाइटीज, डिप्रेशन की दवाई बंद नहीं होती, तो बेसिकली हम उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं वो पर्टिकुलर ड्रग जो भी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कि वो लॉन्ग टर्म अभी के लिए तो डायबिटीज कम करके आए, बाद में वो डायबिटीज कितना कम कर रहा है, क्या कम कर रहा है, कैसे कम कर रहा है। ठीक है, तो वी विल मॉनिटर द लॉन्ग टर्म इफेक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग, इन्वेस्टिगेशन। Okay, and the next is randomized control trial. So this randomized control trial is very big and important topic taken in a clinical research, which we'll be studying in our next topic. ठीक है, जिसमें मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें विल जस्ट एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और उसमें क्या होता है और क्या, हाउ इज इट डन इन फेज 3। Okay, so for this is what is phase 3, which is also known as therapeutic confirmatory phase. That was the last phase which is done in the pre-marketing phase, and अभी इसके बाद phase 3 के बाद regulatory के पास permissions जाएंगे कि भाई हमारा जो भी ड्रग है, ठीक है, वो
सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल है, उसको सारे रिपोर्ट्स भेजेंगे रेगुलेटरी जो भी अथॉरिटी रहेगा वो पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, एंड देन दे विल डिसाइड वेदर टू अप्रूव दैट पर्टिकुलर ड्रग और नॉट बेस्ड ऑन द इफेक्टिविटी, द स्टैट्स, द ड्रग सेफ्टी एक्सेट्रा. Okay, and the final phase of clinical trials is the phase 4, which is post marketing phase. इसमें basically जो particular investigational drug है वो अभी investigational drug नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि वो already approve हो चुका है, ठीक है, और वो मार्केट में अभी आ गया है. So this is a post approval studies. Okay, after an approval of from regulatory authority, the drug is being marketed, and that mark the first 6 months, 6 to 1 year. Okay, जो vulnerability होती है क्योंकि नया है मार्केट में वो ड्रग, राइट. तो हमें क्योंकि हमारा जो फेज 1 फेज 2 फेज 3 था वो लिमिटेड था, देर वेर ओनली सर्टन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स अवेलेबल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है. यहाँ पर क्या, जैसे ही मार्केट होता है इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. ओके, सो फॉर दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोस्ट फेज 4 और पोस्ट मार्केटिंग फेज. ओके, जिसमें हमको वो ड्रग जैसे ही मार्केट में आता है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज बीइंग गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम बाय एवरी टाइप ऑफ पेशेंट, ठीक है, बाय एवरी टाइप ऑफ पेशेंट्स, बाय सो मेनी पेशेंट्स, ठीक है. And it involves large population exposure because it's now marketed in this country, ठीक है. तो बहुत सारे पेशेंट्स, अभी बुखार है तो बुखार के लिए मैंने कोई ड्रग बनाया है ये, ठीक है, तो बुखार के लिए लोग ये ले लेंगे. अभी कितनों को बुखार होता है, राइट. सो इट विल नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, इट विल बी टेकन बाय एवरीवन हु नीड्स दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. Okay. Safety with respect to rare ADR. ADR means adverse drug reaction. ठीक है, वो पर्टिकुलर ड्रग से कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे, वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जितने भी नाउ इट्स मार्केटेड, राइट, तो बहुत लोगों ने ये ड्रग ले लिया हुआ है, ठीक है. एंड बहुत बहुत ज़्यादा रेयर डिजीजेस भी हो सकती है वो पर्टिकुलर ड्रग से, बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ जो फूड खा रहे, जरा जो मेडिसिन खा रहे वो लोग, ठीक है, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शंस, उससे बहुत रेयर एडीआरस हो सकते हैं जो हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में पता नहीं चले, बिकॉज बिकॉज वी हैव टेकन जस्ट लिमिटेड पेशेंट्स इन द clinical trials, the pre-marketed clinical trials. Okay. Special पेशेंट पॉपुलेशन. सो बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है ना उसमें हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेशेंट्स नहीं ले सकते, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकते, ठीक है, जीरियाट्रिक पेशेंट्स नहीं ले सकते, पीडियाट्रिक पेशेंट्स नहीं ले सकते. लाइक फॉर एग्जांपल बुखार के लिए मैं अगर कोई ड्रग बना रहा हूँ तो मैं नॉर्मल पेशेंट भी यूज कर सकता हूँ, right? I won't be taking pregnant women. I won't be taking geriatric patients because उनकी life में risk होगा. This is the new drug, right? We can't put their lives into why? Because their life is associated, like for pregnant women, it is associated with the placenta, right? The risk will be involved highly. ठीक है, geriatric patients उनकी immunity बहुत कम होती है, ठीक है, वीक होती है, राइट. सो वी वोंट बी इन्वॉल्विंग दोज पेशेंट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स. बट अभी बुखार जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनको भी होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी होते हैं, राइट. सो यहाँ पर वो टाइप के पेशेंट भी यूज करेंगे वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. Okay, so that is why special patient population is involved. Okay, long term effectiveness, as I said, phase 3 and phase 4 में कि एंड तक, लाइक डायबिटीज है तो हमें लाइक महीने तक क्या होता है उसका इफेक्टिविटी, सालों तक क्या होता है इफेक्टिविटी. सो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी इज आल्सो बीइंग मॉनिटर्ड अगेन इन द phase 4. And yes, it will जो भी toxicities होंगे, because now special special patient population is being involved, and then it's being exposed to large population, अलग type के patients होंगे जिनको कुछ particular liver disease होगा, kidney disease होगा. So how will that particular drug react with those patients, right? So all those things will be monitored in this phase 4, because ओके, और ये बहुत वल्नरेबल फेज होता है बिकॉज इट्स बीइंग नाउ एक्सपोज टू एवरीवन, ठीक है. तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्या एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड. Okay, so that's all with in the phase 3 phase 4 clinical trials. And
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।